दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नित्यानंद आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी अयोध्या के द्वारा आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसको एक एक करके डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट किस डेट को हुआ है, 12/3/2025 को। अब सबसे पहले देखते हैं कार्यक्रम का नाम, मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष, पदनाम आयुष चिकित्सा अधिकारी इन ब्रैकेट योग विधि को छोड़ के। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए BHMS और यूपी में रजिस्टर्ड। या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन द होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। द अप्लीकेंट शुड बी ड्यूली रजिस्टर्ड विद द होम्योपैथिक मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश। क्लियर। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। वहीं पे बात करते हैं यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 62 years अवेलेबिंग ऑल रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी बताया एडवर्टाइजमेंट किस डेट को हुई थी, 12/3/2025। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्हें तैनाती जनपद से QR बेस कोड अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उनको सेवा अवधि के अनुसार अधिमानी अंक प्रदान किए जाएंगे। इसको कई बार मैं डिटेल्स में इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात करते हैं प्रेफरेंस की, तो नोट, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू MD स्पेशलिस्ट आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ आयुष में आयुष चिकित्सा अधिकारी के लिए टोटल जो पोस्ट है 4 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 1। सैलरी 32,000 पर मंथ। दूसरा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, पदनाम आयुष चिकित्सा अधिकारी, केवल महिला अभ्यर्थी योग विधि को छोड़कर। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम और एक्सपीरियंस भी सेम। पदों की जो संख्या है वो है 7, अनरिजर्व की 3, OBC की 2 और SC की 2। सैलरी 32,000 पर मंथ। अब यहीं पे बात कर लेते हैं थर्ड, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष, पदनाम आयुष चिकित्सा अधिकारी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया ही था। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए BAMS और यूपी में रजिस्टर्ड। वहीं पे यूनानी के लिए BUMS और यूपी में रजिस्टर्ड। होम्योपैथी के लिए BHMS यूपी में रजिस्टर्ड या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन द होम्योपैथी द ड्यूरेशन ऑफ स्टडी विच इज नॉट लेस देन 4 years अकॉर्डिंग टू इट्स सिलेबस और कोर्स। The applicant should be duly registered in the Homeopathic Medical Council उत्तर प्रदेश। क्लियर। एक्सपीरियंस, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर के लिए 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। यूनानी के लिए एटलीस्ट 6 month प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट आयुर्वेदिक यूनानी और एलोपैथिक हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी। मैक्सिमम एज लिमिट वही 62 years अवेलेबिंग ऑल रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कोविड-19 के दौरान कार्य करने वाले ऐसे चिकित्सक जिन्हें तैनाती जनपद से QR कोड बेस अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, सेवा अवधि के अनुसार अंक दिए जाएंगे। उसको डिटेल्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टोटल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुष चिकित्सा अधिकारी केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए टोटल जो पोस्ट है 3 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए, बट यहाँ पे 3 पोस्ट बट दिखा रहा है अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1, SC के लिए 1, तो ऐसे तो 4 हो गए। एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा। बट यहाँ पे 3 लिख रहा है, इसमें दिखा रहा है 4। अगर काउंट करें अनरिजर्व 2, OBC 1, SC 1 तो 4 हो जाता है। एक बार इसको कंफर्म करना पड़ेगा। सैलरी 32,000 पर मंथ। आवेदन हेतु निर्देश, इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू हेतु अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से 12/3/2025 से दिनांक 3/4/2025 तक कार्य दिवस या कार्य अवधि में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी
दर्शन नगर अयोध्या पे प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन इस प्रकार प्रेषित किया जाए कि प्रत्येक दशा में अंतिम तिथि को कार्यालय में प्राप्त हो जाए। निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन हेतु अभ्यर्थी कैसे आपको आवेदन का प्रारूप कैसे कंप्लीट करना उसको एक बार देख लें। आवेदन हेतु अभ्यर्थी अपना आवेदन, जिसमें सबसे ऊपर क्या लिखना, आवेदित पद का नाम, फिर कार्यक्रम का नाम, उसके नीचे नाम, फिर पिता का नाम, फिर पता, फिर आरक्षण श्रेणी, मोबाइल नंबर, ईमेल, समस्त शैक्षिक विवरण, परीक्षा क्या लिखेंगे, परीक्षा, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, विषय, पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत, अनुभव अंकित करते हुए, अनुभव एक्सपीरियंस, नीचे हस्ताक्षरित कर तथा ऊपर दाहिनी साइड क्या करेंगे, न्यूनतम साइज पासपोर्ट फोटो चिपकाकर समस्त शैक्षिक तकनीकी योग्यता संबंधी अंक पत्र, प्रमाण पत्र, एक सेकेंड, तथा अनुभव, जाति, निवास तथा पंजीकरण संबंधित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छाया प्रति। अच्छा, जो भी आज छाया प्रति लगाएंगे उसको क्या करेंगे, स्व प्रमाणित करके उसको अटैच कर देना है, फिर संलग्न करके अटैच करके प्रेषित कर देना है। वांछित योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न न करने पे आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना है। फिर लिफाफे के ऊपर क्या लिखना, आवेदित पद का नाम, फिर कार्यक्रम का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। उपरोक्त समस्त पदों हेतु आवेदन स्क्रीनिंग में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु सूचना ईमेल, व्हाट्सएप, दूरभाष, समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। इस तरह एक बार डिटेल्स में देख लेना है। मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।